1986 ईरान का एक छोटा सा गांव कोहपाय। यहीं रहती थी 35 साल की एक सादगी से भरी औरत सोराया मनुचेहरी। 4 बच्चे, टूटी हुई उम्मीदें और एक ऐसा हस्बैंड जो उसे सिर्फ बोझ समझता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उसे दुनिया के सामने एक चेतावनी बना दिया। सोराया के पति को दूसरी शादी करनी थी, वो भी सिर्फ 14 साल की लड़की से। न वो दहेज लौटाना चाहता था, न 2 घरों की जिम्मेदारी लेना। तो उसने चुना सबसे आसान रास्ता, झूठ। उसने गांव के भ्रष्ट धर्म अधिकारियों के साथ मिलकर सोराया पर व्यभिचार का आरोप लगा दिया। न कोई गवाह, न कोई सबूत, न सुनवाई, न सफाई का मौका, बस एक इल्जाम, और उस इल्जाम की सजा पत्थरों से मार मार कर मौत। उस दिन गांव के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा गया, सोराया को कमर तक मिट्टी में गाड़ दिया गया और फिर पत्थर फेंकने की शुरुआत हुई। पहले पत्थर उसी के फादर ने, फिर उसके हस्बैंड ने, और सबसे आखिर में उसके अपने बेटे, जिन्हें शायद समझ भी नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। सोराया चीखती रही, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन इंसान की बनाई शर्मनाक परंपरा उसकी सच्चाई से कहीं ज्यादा ऊंची थी। अगर उसी गांव में अगले दिन फ्रांस का एक पत्रकार फ्रेदून साहेब जम संयोग से न पहुंचता तो यह कहानी हमेशा के लिए दफन हो जाती। सोराया की चाची ने अपनी जान पर खेलकर पूरी घटना एक टेप रिकॉर्डर पर दर्ज करवाई, और उसी से पैदा हुई वो किताब द स्टोनिंग ऑफ सोराया एम, जिसने दुनिया को दिखाया कि झूठ और धर्म के नाम पर किया गया अन्याय किस हद तक इंसानियत को मार सकता है। 27 साल बाद इस कहानी की गूंज इतनी तेज हुई कि ईरान की अदालत को इस क्रूर प्रथा पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन कड़वा सच ये भी है, आज भी कई देशों में स्टोनिंग कानून है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कोई समाज इतना अंधा भी हो सकता है कि एक झूठ एक औरत की जान ले ले?